आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं सोमवार के व्रत की कथा की। सोमवार का व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव को अपने भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सोमवार के व्रत की कथा बेहतर पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं सोमवार के व्रत की कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ भी पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वह भोले हैं और भक्त के मन की गाए क्षणिक मंत्र की भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार के व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। चलिए जानते हैं। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार का व्रत रखते थे और पूरी तरह श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करते थे। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव के साथ साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इन संसार में हर प्राणी को उसके कर्म का फल मिलता है और उसके जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि वह बालक 12 साल तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहे थे, इसलिए उसने ना तो कोई बात की खुशी थी, ना ही किसी बात का दुख। वह पहले भी भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी की विद्या प्रताप करने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में नगर एक पड़ा, जहाँ नगर के राजा कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से कान था, तथा राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कान होने की वजह छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी की विवाह कर दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, तथा साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम भेजे जाओगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब तुम्हारी राजकुमारी से चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर वह बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के के मामा ने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उसके बालक के प्राण निकल गए। मित्र भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब शिवजी मित्र बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह सही साहूकार का पुत्र है, जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मृत भाव से विनोद माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे।
माता पार्वती के पुण्य आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। बस शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके उसका लड़का मामा और साथ में इस नगर और वापस चल दिए। दोनों चलते उसी नगरी में पहुंचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्हें यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की, अपनी पुत्री को विदा किया तथा इधर साहूकार उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु उनके बेटे जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहतर प्रसन्न हुए। उसी रात शिव जी साहूकार के सपन में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। सब मिलकर बोलिए जय भोलेनाथ की जय।